अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा, पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर पॉजिटिव बातचीत हुई, लेकिन अब इस सभी दलीलों से इस वक्त ईरान इनकार कर रहा है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? दरअसल ट्रंप के बयान की माने तो ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के हमलों को 5 दिन के लिए टालेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने चौंकाने वाला बयान दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत वाले बयान को नकार दिया। दरअसल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट पे ट्रंप ने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बड़ी अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। इस रचनात्मक बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए जो पूरे सप्ताह जारी रहेगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिन के लिए टाल दिया जाए। ये फैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। लेकिन ईरान ने ऐसी किसी भी बातचीत से मना किया है। तो क्या ट्रंप ईरान का नाम लेकर एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं? दरअसल एक बातचीत में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई उस बात को नकारते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। बयान में आगे कहा गया कि ईरान अपनी उसी बात पर कायम है कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ईरान की तरफ से तो ये भी कहा गया कि ट्रंप के साथ कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ है। ईरान के बिजली ढांचों को तबाह करने की 48 घंटे की डेडलाइन से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये संकेत दिया कि ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति से अमेरिका की बातचीत हो रही है। फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप ने अपने विमान में बैठने के पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान चाह रहे हैं कि समझौता हो, हम भी समझौता करना चाहते हैं, आज हम शायद फोन पर बात करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम इसे सुलझा लेंगे, नहीं तो हम बस लगातार बम बरसाते रहेंगे। ईरान के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा, देखेंगे कि वो क्या करते हैं। हमारे बीच में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है, मैं कहूंगा कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एक शीर्ष व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च नेता से नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं मोज्तबा खमनेई, जिनके बारे में उन्होंने कहा पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान शांति के बदले अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की योजनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप ने कहा, और हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये एक अच्छा समझौता होना चाहिए और इसमें आगे कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वो अब परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, वो इस बात पर सहमत हो रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद शेयर बाजारों में तेजी आनी शुरू हो गई। बयान के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत में 13% की गिरावट आई और ये लगभग $96 प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान के साथ बातचीत के दावे और 5 दिन तक सैन्य कार्रवाई रोकने के बयान ने वैश्विक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी कई तरीके की बातें कह रहे हैं। इन सब के बीच ईरान की मीडिया ने जमकर ट्रंप का मजाक बनाया है। ईरान के मुख्य सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका की हिचकिचाहट का सबूत दिया। ईरान ने संकेत दिया कि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, वो रियायत देने के बजाय रोकथाम का रास्ता अपनाना चाहते हैं। ट्रंप की ये घोषणा, जिसमें उन्होंने 5 दिन की मोहलत दी थी और कहा था कि अमेरिका ईरानी पावर प्लांट और उससे जुड़े बुनियादी ढांचों पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरानी मीडिया में मिली जुली प्रतिक्रिया है, जिसमें कुछ में इस फैसले का मजाक उड़ाया गया है, कुछ ने इसे ईरान की जीत माना है। ईरानी मीडिया तो ये भी दावा कर रही है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए कोई संपर्क नहीं हुआ है, चाहे वो सीधा हो या परोक्ष। तेहरान टाइम्स ने भी ट्रंप पर सीधा तंज कसते हुए उनकी रणनीति को कूटनीति की आड़ में पीछे छिपना बताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।